हेलो प्यारे बच्चों, ये है हमारी वर्कशीट संख्या 54 जो कक्षा छठी से 8वीं के लिए है। और यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और अपनी क्लास टीचर का नाम। और ये हमें करने कब है? 5 सितंबर 2020 को। बेंगलुरु में रहने वाली इशिता शर्मा ने 6 साल पहले अपशिष्ट शैली को अपनाया। बेंगलुरु में रहने वाली इशिता शर्मा ने 6 साल पहले क्या अपनाया? आप सोचेंगे ये अपशिष्ट शैली क्या है? ज़ीरो वेस्ट, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ज़ीरो वेस्ट। कुछ भी वेस्ट नहीं जाना चाहिए ताकि हमारे एनवायरनमेंट को हम क्लीन रख सकें। उन्होंने गणेश मूर्ति विसर्जन से होने वाले जल प्रदूषण के बारे में जाना। यह मूर्तियां प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि रासायनिक पदार्थ जिनका अपघटन होने में लगभग 1 महीना लगता है से बनी थी। मूर्तियों के साथ साथ श्रद्धालुओं ने पूजा सामग्री भी नदियों में डाली। इस प्रकार लॉकडाउन से त्यौहार मनाने के तरीकों में बदलाव आया है। लोग अपने घरों में ही इस भव्य उत्सव को मना रहे हैं। तो सब लोग अब क्या कर रहे हैं, क्योंकि बाहर तो जा नहीं सकते। पहले तो पंडाल लगते थे बड़े बड़े और बहुत बड़े हमारे बहुत बड़े लेवल पे उसको मनाया जाता था गणेश महोत्सव को भी। लेकिन इस बार क्या हो रहा है, इस बार हमने अपने घरों में ही गणेश महोत्सव बनाया। तो इशिता ने घर में मिट्टी के गणपति की मूर्ति बनाने के आसान तरीके ऑनलाइन साझा करती है। उसने क्या किया, उसने अब हमें ऑनलाइन तरीके देखे और मिट्टी की ही मूर्ति बनाई जो अपने आप बनाई, जैसा कि हमें पिछली वर्कशीट में भी बताया गया। यह पूरी तरह से पर्यावरण हितैषी यानी कि इको फ्रेंडली है। हितैषी होता है जो उसके लिए फ्रेंडली है, जो उसको नुकसान नहीं पहुंचाता, वो हमारा हितैषी होता है, फ्रेंड। और इसकी लागत भी ज़्यादा नहीं है। वह किसी भी प्रकार के रासायनिक पदार्थों से बचने की सलाह देती है। तो इशिता हमें ये कह रही है कि हमें रासायनिक पदार्थों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हमें ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए जिनसे हमारे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं हो। हमने पिछली वर्कशीट में भी बेटा पढ़ा था गो ग्रीन। आप कई जगह पर लिखा हुआ भी पढ़ते हो गो ग्रीन। तो गो ग्रीन भी हमें यही कहता है कि ऐसे सामग्री का इस्तेमाल करें जिससे हमारे पर्यावरण को कोई नुकसान ना हो। उनका कहना है कि आप प्रकृति से मिलने वाले रंगों का इस्तेमाल करें या फिर सीधे रसोई में जाकर हल्दी चुकंदर जैसे रंग निकालें। हमने कल की वर्कशीट में ही बेटा पढ़ा था ना, हमने पहले की वर्कशीट में पढ़ा है कि हमें हल्दी से पीला रंग मिलता है, चुकंदर से, गुलाब की पत्तियों से, इनसे हमें लाल रंग मिलता है। तो हमें जो प्राकृतिक रंग हैं उनका इस्तेमाल करना चाहिए। लोगों ने मूर्ति बनाने के लिए रचनात्मक तरीके जैसे चॉकलेट, लाल मिट्टी, सब्जियां, अखबार जैसे जैव निम्नीकरण, ये जो सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड, जल और मीथेन जैसे सरल पदार्थों में तोड़ दिए जाते हैं, ऐसे पदार्थों का उपयोग करना शुरू कर दिया है। तो लोगों ने क्या किया है, लोगों ने अब अलग अलग तरीके से ऐसे पदार्थों का इस्तेमाल किया गणपति की मूर्ति बनाने के लिए ताकि पर्यावरण को नुकसान ना हो। ऐसे चीज़ें जैव निम्नीकरण करनी है। वो चीज़ें होती है बेटा जिसको हमारे जो जीवाणु होते हैं वो उस पदार्थ को बदल कर कार्बन डाइऑक्साइड, जल और मीथेन में बदल सकते हैं आसानी से और हमारे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। अब देखिए ये हमें एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, ये हमारे एग्जाम्पल हैं। देखिए गणपति की मूर्ति ये पत्तों से बनी है, ये पीपल के पत्ते और फूलों का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ देखिए ये सेब और ऊपर आपकी गाजर लगाई है, नीचे केले, और इस तरह से हमारे गणपति ये हरी मिर्च का इस्तेमाल करके उनकी सूंड बनाई गई है। तो यहाँ पर अलग तरह से गणपति ऐसे सामान का इस्तेमाल किया गया है जो जैव निम्नीकरणीय है, जो हमारे सूक्ष्म जीव जिसको बदल सकते हैं। अब देखिए लोगों ने मूर्ति बनाने के लिए किन पदार्थों का उपयोग करना शुरू कर दिया। आपको क्या लगता है वह इन वस्तुओं का उपयोग क्यों कर रहे हैं? तो बेटा लोगों ने, हमने यहीं पे पढ़ा है, अभी देखिए ये आपका उत्तर है। लोगों ने मूर्ति बनाने के लिए रचनात्मक तरीकों का इस्तेमाल किया और इन सामान का इस्तेमाल किया चॉकलेट, लाल मिट्टी, सब्जियां, अखबार,
ऐसे पदार्थों का क्यों इस्तेमाल किया? क्योंकि ये जैव निम्नीकरणीय हैं और जीवाणु जो होते हैं वो इसको कार्बन डाइऑक्साइड, जल और मीथेन में आसानी से इनको बदल सकते हैं और ये हमारे पर्यावरण के हितैषी हैं। ये सामग्रियाँ क्या हैं? ये पर्यावरण हितैषी हैं, जिसको बोलते हैं इको फ्रेंडली। अभी हमने ऊपर पढ़ा इको फ्रेंडली, पर्यावरण हितैषी। तो ये देखिए, ये हमारे लिए लिखा हुआ है पर्यावरण हितैषी, जो चीज़ें हमारे पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाती। तो ये आपका उत्तर है, उत्तर संख्या 1। अब देखिए हमारा उत्तर प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है? निम्नलिखित पदार्थों को जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय में बांटें। तो बेटा अजैव निम्नीकरणीय होते हैं जो नहीं सरलतम रूप में नहीं बदलते, जीवाणु जिन्हें नहीं बदल सकते सरलतम रूप में। तो यहाँ प्लास्टिक और कांच, ये दोनों अजैव निम्नीकरणीय हैं। और ये जो आपका सब्जियां और अखबार हैं, क्योंकि ये प्राकृतिक चीज़ों से, कागज़ भी हमारी प्रकृति से ही, पेड़ों से बन रहा है, तो ये जैव निम्नीकरणीय हैं। अब देखिए अगला प्रश्न है, पूजा सामग्री में कौन से अपशिष्ट पदार्थ नदियों में डाले जाते हैं? इस कचरे को निपटाने का कोई और तरीका बताइए। तो बेटा पूजा सामग्री में आप क्या करते हो? धूप, अगरबत्ती, सूखे हुए फूल, इस तरह की सारी चीज़ें या मूर्तियाँ, ये सब हम डालते हैं। इनके नाम लिखेंगे आप। और इनको दूसरी तरह से कैसे कर सकते हैं? अगर हम मिट्टी में गड्ढा करके इस सामान को डाल दें, तो ये जो सारे पदार्थ हैं ये कैसे होते हैं? पूजा सामग्री होती है जैव निम्नीकरणीय। तो जब हम इसको मिट्टी में दबा देंगे तो जीवाणु इसको वापस सरलतम रूप में बदल देंगे आसानी से, और ये हमारे पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और अगर बीच में ये पॉलीथीन ये वगैरह जो हमारी चीज़ें होती हैं, हमें ये तो प्लास्टिक, पॉलीथीन ये तो कभी भी नहीं डालना चाहिए, ना ही मिट्टी में और ना ही पानी में, क्योंकि उससे वो मृदा प्रदूषण कर देगा अगर मिट्टी में चला गया तो, और अगर पानी में चला गया तो जल प्रदूषण कर देगा। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि इन्हें हमें पुनर्चक्रण के लिए, इन्हें हमें उन व्यक्तियों को, जैसे आप देखते हो कबाड़ी आता है, तो आप ये सारी चीज़ें अगर अलग डालेंगे या नीले डब्बे में डाल के कचरे वाले को देंगे, तो उसे सही स्थान पर ले जाकर ही वो उसे निपटाने की कोशिश करेंगे। वो कभी भी ऐसे नहीं फेंकेंगे, अगर ऐसे फेंकेंगे तो उससे भी प्रदूषण होता है। हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है, अपने आस पड़ोस में भी सबको समझाना है, सबको जागरूक करना है और अपने पर्यावरण को किसी भी तरह के प्रदूषण से बचाना है, चाहे वो जल प्रदूषण हो, वायु प्रदूषण हो या मृदा प्रदूषण हो। ये हम सबकी जिम्मेदारी है और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चे इस जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से निभाएंगे और अपना काम भी समय पर करके अपनी टीचर के पास भेजेंगे। कीप लर्निंग, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।